Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. गुड मॉर्निंग एवरीवन। खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। आज की नई सुबह खुदावंद के ज़िंदा कलाम को लेकर आपके साथ आपका खादम पास्टर सरफराज रहमत। कलाम की एक नई खूबसूरती जो दाऊद के वसीला आज हम पर खुलने वाली है वो ये है कि जिस तरह दाऊद अपना शख्सी तजर्बा अपना एक्सपीरियंस खुदा के साथ होने का यहाँ बयान करता है, वो बड़ा अमेजिंग है, जिसे आजकल हम कहते हैं कि शख्सी निजात दहिंदा के तौर पर यीशु को अपनी ज़िंदगी का मालिक और आका बनाना, उसे अपना खुदावंद मानना कि अगर तो अपनी ज़ुबान से इकरार करे और यीशु को अपना खुदावंद जाने तो तू निजात हासिल करेगा, रिहाई हासिल करेगा, मखलसी हासिल करेगा। तो ऐसे बहन भाई जो खुदावंद की निजात का तजर्बा हासिल करना चाहते हैं, जो खुदावंद को अपना मुनज्जी और अपना आका और मालिक बनाना चाहते हैं, उनके लिए दाऊद का ये ज़बूर नंबर 27 एक बहुत ही पावरफुल तजर्बा बयान करता है, जो कि दाऊद भी अपने माँ बाप का खुदा होने की वजह से नहीं, बल्कि अपना शख्सी निजात दहिंदा होने के नाते अपने खुदा को अपनी ज़ात में खुद एक्सपीरियंस करता है। ऐसे कलाम में लिखे ना, जो जान गुनाह करेगी सो मरेगी, वैसे ही हर शख्स को खुदा के साथ अपना ज़ाती रिश्ता बनाना और उसको एक्सपीरियंस करना है। और दाऊद का ये मज़मूर मेरी और आपकी इसमें रहनुमाई कर सकता है कि जब हम खुदावंद को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं तो फिर आपकी पहचान का मियार क्या है, आप खुदा के बारे में कितनी पहचान रखते हैं, उस पर कितना तकिया, कितना भरोसा करते हैं, फिर आप खुदावंद को किस हद तक अपना राबर और रहनुमा जानते हुए उस पर तवक्कल और भरोसा कर सकते हैं। उसकी इंतहा है, यहाँ पर इंतहा है। वो एक इंसान होने के नाते भी अपनी कमजोरी का भी बयान करेगा और एक खुदावंद का बंदा होने के नाते अपनी सरफराजी को भी बयान करता है। इसमें जो आयत नंबर 1 है उसको सुनिए। ज़बूर 27 की आयत नंबर 1 में लिखा हुआ है, खुदावंद मेरी रोशनी और मेरी निजात है। खुदावंद मेरी रोशनी और मेरी निजात है, मुझे किसकी दहशत। खुदावंद मेरी जिंदगी का पुश्ता है, मुझे किसकी हैबत। हालेलुया। जबरदस्त कॉन्फिडेंस अपने खुदावंद पर, अपनी पहचान के मुकाशरे में उसका इतना बड़ा भरोसा और तकिया खुदावंद पर है कि मेरी रोशनी और मेरी निजात होने के सबब से मैं किसी से किसी किस्म के डर और खौफ में नहीं रह सकता, क्योंकि अब मेरी रोशनी और मेरी निजात मेरे खुदावंद से है। इसलिए मुझे किसी की हैबत नहीं, किसी का डर, किसी का खौफ नहीं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये खुदावंद पर तवक्कल है उसका। लेकिन चूंकि हम इंसान हैं और इंसान होने के नाते हम जिस्म रखते हैं, और जिस्म में इंसान की तकलीफें और मुसीबतें कभी ख़त्म नहीं होंगी। लेकिन जहां इंसान होते हुए हमारी तकलीफें और मुसीबतें कभी ख़त्म नहीं होंगी, वहां खुदा की हजूरी और खुदा की निजात बख्श कुव्वत और उसका कभी हाथ भी रहती जिंदगी तक हमारे साथ रहेगा। ये भी हकीकत है। जैसे जिंदगी के बारे में अय्यूब की किताब में लिखे ना 14 बाब में कि इंसान थोड़े दिनों का यार दुखों से भरा हुआ है, तो यूं समझ लीजिए कि हम निजात याफ्ता होने के बावजूद, शख्सी निजात का तजर्बा रखने के बावजूद, ये ना समझिए कि अब हम मसीही हो गए हैं या हमने खुदावंद को कबूल कर लिया है तो हमारी मुसीबतें ख़त्म हो गई हैं। नहीं, जिस दिन आप खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं, बरकत और एनॉइंटिंग आपके ऊपर आकर ठहर जाती है। सुनिए, उस दिन से
मुसीबतें भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। वो कैसे? क्योंकि आप जितनी बड़ी बरकत या अनॉइंटिंग के नीचे हैं, मसा के नीचे हैं, उतने ही बड़े आपके ट्रायल भी होंगे। इसलिए रेडी रहिए कि खुदाउन के होने के नाते आप कभी भी ये ना समझे कि बस हुण यसू नूं कबूल कर लिया, अब एवरीथिंग इज ओके, ऑलराइट। नहीं, जब तक दाऊद एक आम भेड़ों का चरवाहा था, दाऊद जंगलों में मौजे मार रहा था, अपनी भेड़ों के साथ एंजॉय करता था। लेकिन जैसे ही खुदावन का मसा उसकी जिंदगी पर, उसकी हजूरी उसकी जिंदगी पर आती है, खुदा अपना कभी हाथ उस पर बढ़ाता है, तो फिर दाऊद एक आम नौजवान जो भेड़ों के पीछे चरवाहा बनकर एंजॉय करता अपनी जंगल की लाइफ को, अब वो नहीं दाऊद रहा। दाऊद यकसर तब्दील हो गया। जब वो जंगलों में अपने खुदावंद को याद किया करता था, तो उस जंगलों के अंदर ही खुदा ने दाऊद को अपने लिए चुन लिया। उसने कहा, दाऊद मेरे दिल के मुआफिक मुझे मिल गया है। और जैसे दाऊद खुदावंद के दिल के मुआफिक मिला, खुदा ने उसे मसा किया, खुदा ने उसको अपना नाम दिया, और खुदा की रूह उस पर हमेशा आगे को चलती रही, उसके साथ रहती रही। तो वो दाऊद की मुश्किलें भी बढ़ गईं। क्यों? क्योंकि जितना बड़ा आपके ऊपर मसा आकर ठहरता है, उतनी ही बड़ी मुसीबतें हैं। अपने खुदावंद यीशु मसीह को देख लीजिए। कलाम में लिखा है यशायाह 61 बाब में कि खुदा का रूह मुझ पर है, उसने मुझे मसा किया है। और वो मसा शुदा शख्स जब जमीन पर आया है, तो फिर आपने देखा कि खुदावंद यीशु मसीह के साथ क्या हुआ है। जितनी बड़ी खिदमत थी, उतने ही बड़े ट्रायल से खुदावंद यीशु मसीह गुजरा है। जितना बड़ा वो टास्क लेकर आया था, जितना बड़ा वो विजन लेके आया था, उतना ही बड़ा उसको सैक्रिफाइस भी करना पड़ा। कलाम कहता है यहां तक कि वो मर्द गमनाक और गम का आशना बन गया। यशायाह 53 बाब में लिखा हुआ। यीशु मसीह की विजन की तस्वीर आपको यशायाह 53वें बाब में मिलेगी, जहां पर यीशु मसीह के सारे ट्रायल के बारे में बताया गया। पैशन गोई की गई है कि जिसको मैंने मसा किया है वो मेरा ममसू है और वो मेरी निजात के प्लान को आगे बढ़ाएगा। हालेलुया। और खुदावंद यीशु मसीह जितने बड़े विजन, जितने बड़े मसा के नीचे था, उतना ही बड़ा ट्रायल हमने खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी में देखा है। गुनाह ना करने के बावजूद, बदी ना करने के बावजूद, दुनिया की रवशों पर ना चलने के बावजूद, अच्छा इंसान होने के बावजूद, नेकी पर नेकी करने के बावजूद, बीमारों और दुखी और परेशान और गमज़दा लोगों के दाद रसी करने के बावजूद, उसे कहीं से भी मोहब्बत और प्यार नहीं मिला। उसे हमेशा रिजेक्शन मिली है, रिजेक्शन मिली है और रिजेक्शन मिली है। क्यों? इसलिए कि खुदावंद यीशु मसीह जो प्लान, जो विजन लेके आए थे, वो दुनिया का नहीं था, वो आसमानी था। और जब आसमानी विजन के साथ, मसा के साथ आप काम करेंगे, जमीन वाले लोग आपको दुख देंगे। इसकी मिसाल आपको सारा और हाजरा के बेटे से मिल सकती है। इब्राहिम के 2 बेटे थे ना शुरू में। जब हाजरा का एक बेटा था, उसका नाम था इस्माइल, और एक सारा का बेटा, उसका नाम था इसहाक। और इसहाक वादे के फर्जंद था। इसहाक जो है वो वादे का फर्जंद था। और बाइबल गलतियों के खत में कहती है कि इस्माइल जो है वो जिस्म की पैदाइश थी। तो जिस्म की पैदाइश वाला वादे के फर्जंद के साथ हमेशा ठीक नहीं रहता था। और गलतियों का मुसन्नफ लिखता है ठीक इसी तरह जो मसा के नीचे रहते हैं, जिस्म वाले हमेशा उसे तंग करेंगे। सो लिहाजा बी रेडी एंड बी प्रिपेयर योरसेल्फ। जिस्म वालों से कभी तवक्का ना करें कि वो आपके लिए अच्छा सोचेंगे। लिहाजा हमें दाऊद की तरह ये दुआ करनी है और सताइश करनी है, खुदावंद की हम्द व सना करनी है कि खुदावंद मेरी रोशनी और मेरी निजात है, मुझे किसकी दहशत। खुदावंद मेरी निजात, मेरी जिंदगी का पुश्ता है, मुझे किसकी हैबत। जब शरीर यानी मेरे मुखालिफ और मेरे दुश्मन मेरा गोश्त खाने को फिर मुझ पर चढ़ आए, तो वो ठोकर खाकर गिर पड़े। वो चढ़ेंगे,
شریر اور میرے مخالف اور دشمن مجھ پر چڑھیں گے، لیکن وہ ٹھوکر کھا کر گر پڑے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ میں نے پہلے ہی شروع میں بتایا تھا کہ جتنا بڑا مسا، جتنی بڑی آپ کی برکت، اتنے ہی زیادہ آپ کے دشمن، آپ کے مخالف کھڑے ہو جائیں گے، آپ کا گوشت کھانے کو آپ پر چڑھائیں گے۔ لیکن میں نے بتایا تھا جہاں انسان کی تکلیفیں زیادہ ہیں، وہیں آپ کے خدا کا قوی ساتھ آپ کے ساتھ ہمیشہ رہے گا۔ ہاللیلویہ۔ اس لیے کلام کہتا ہے دشمن مجھ پر چڑھ آئے لیکن وہ گر پڑے، خواہ میرے مخالف لشکر خیمہ زن ہو میرے خلاف، میرا دل نہیں ڈرے گا۔ وجہ کیا ہے دل نہیں ڈرے گا؟ کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ خواہ میرے مقابلے میں جنگ برپا ہو تو بھی میں خاطر جمع رہوں گا۔ میں نے خدا سے ایک درخواست کی ہے، میں اسی کا طالب رہوں گا۔ میں نے خدا سے ایک درخواست کی ہے۔ کیا درخواست کی ہے؟ کہ میں اسی کا طالب رہوں گا۔ واو! ہماری درخواستیں کون سی ہوتی ہیں؟ ہم دنیا داری کی چیزیں مانگنے میں اپنی درخواستیں ہمیشہ خدا کے سامنے رکھتے رہتے ہیں، لیکن داؤد کی درخواست دیکھیے، میری درخواست یہ ہے کہ میں اس کا ہمیشہ طالب رہوں گا، میں ہمیشہ اپنے خداوند کی کھوج میں لگا رہوں گا۔ او ہاللیلویہ! میں خداوند کو ہمیشہ عمر بھر اس کے گھر میں رہوں گا۔ ہاللیلویہ! میں عمر بھر خداوند کے گھر میں رہوں گا۔ واو، واٹ اے سٹیٹمنٹ! اس کی درخواست بہت ہی صاف اور واضح ہے کہ میری دلی خواہش ہے خداوند کہ میں تیرے دیدار کا طالب رہوں اور خداوند تیرے گھر میں رہوں، تاکہ خداوند کے جمال کو دیکھوں اور اس کی ہیکل میں افتخار کیا کروں، اس کا دیدار حاصل کروں، کیونکہ مصیبت کے دن مجھے اپنے شامیانہ میں پوشیدہ رکھے گا۔ جب مصیبت آئے گی تو وہ اپنے شامیانہ میں، اپنی چادر میں، اپنی محبت میں، اپنی محبت کی ہاللیلویہ جپھی میں وہ مجھے کیا کر لے گا؟ سنبھال لے گا۔ ہاللیلویہ! وہ مجھے اپنے خیمہ کے پردہ میں چھپا لے گا، وہ مجھے چٹان پر چڑھا دے گا، وہ مجھے گرا نہیں رہنے دے گا، وہ مجھے چٹان پر چڑھا دے گا۔ اب میں اپنے چاروں طرف کے دشمنوں پر کیا لکھا ہے؟ سرفراز کیا جاؤں گا۔ چاروں طرف کے دشمنوں پر، اس کا مطلب ہے ایماندار اور ممسوح شخص کے چاروں طرف دشمن ہیں۔ بار بار دیکھیں، دشمنوں کا ذکر، مخالفوں کا ذکر بار بار آئے گا، لیکن برکت کی بات جو میں نے آپ کو اس میں زبور میں بتائی وہ یہ ہے کہ اس میں داؤد ہمیشہ خداوند کو اپنے ساتھ دیکھتا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ! کہتا ہے اب میں اپنے چاروں طرف کے دشمنوں پر سرفراز کیا جاؤں گا، میں اس کے خیمہ میں خوشی کی قربانیاں گزرانوں گا۔ کب؟ جب میں اپنے دشمنوں پر سرفراز کیا جاؤں گا تو میں اپنے خیمہ میں خوشی کی قربانیاں گزرانوں گا، میں گاؤں گا،